हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का जो बचे हुए हमारे दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, वो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारे ज्योमेट्री के दो चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक्सरसाइज बोला मैंने, मिसलेनियस नहीं। अभी मिसलेनियस है प्रॉब्लम से उसका हमें लेना है दोनों चैप्टर का। ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे करते हुए लेंगे। तो पहले तो एक्सरसाइजेस कवर करने पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, चलिए। तो इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ठीक है, तो पॉइंट एम मिड पॉइंट है साइड बीसी का। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, AM इज इक्वल टू 8, फाइंड BC। देखो ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि इतना लिख लेना पहले यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना बाय एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है नहीं कुछ इसमें, क्योंकि कुछ भी नहीं इसमें उल्टा एक और स्टेप आगे दिया गया है कि ये जो AC स्क्वायर AB स्क्वायर आप लिखते थे ना, इसका आप खुद से कैलकुलेशन करते थे, यहाँ ऑलरेडी दिया है। ठीक है, 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ठीक है, 2। अब ध्यान देना, यहाँ 290 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ठीक है, फिर अब BM स्क्वायर निकाल लेना और जो BM आएगा, ठीक है, BC इज इक्वल टू 2BM कर लेना। बस आपको आंसर BC का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये पहला ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, पिछला लेक्चर लंबा हो गया था इसलिए मैंने लिया नहीं है। ठीक है, अब समझ गए आप? मुझे नहीं लगता आप यहाँ अटक गए होंगे। एक बार जरा कैलकुलेट करना है यार, प्लीज कैलकुलेट खुद से करो, क्या पेपर में नहीं आने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये अच्छा है, मतलब कंफ्यूजिंग है नहीं डिफिकल्ट। एक्चुअली कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट तो नहीं है ये किसी भी एंगल से क्वेश्चन। ठीक है, देखो बोला क्या हुआ है। बोला ये है कि इन ट्राइंगल PQRS, सॉरी रेक्टेंगल PQRS, ठीक है, आपको प्रूव ये करना है कि TS का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन वगैरह लिख लेते इसमें बाकायदा सब। गिवन पॉइंट D is in the interior of rectangle PQRS ठीक है, टू प्रूव क्या हो जाएगा, TS का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर। ओके, समझ गए? बस ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ देखो, सबसे पहले हमें चाहिए PT, फिर चाहिए हमें TR, फिर चाहिए हमें QT और फिर चाहिए TS, मतलब ये वाले चाहिए। अब स्क्वायर स्क्वायर बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं रेक्टेंगल ट्रायंगल वाला मैटर तो होगा ना भैया। क्यों बाबू भैया, समझ रहे हो? क्यों रे विनोद, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब देखो ये और ये सारे रेक्टेंगल ट्रायंगल है भाई। कैसे सर, कैसे बोल रहे हो आप? ये बताता हूँ भैया, बताता हूँ। देखो ये अगर रेक्टेंगल है तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, फिर ये AB अगर पैरेलल है SR से, जो कि ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि ये अगर 90 है तो ये भी 90, ये अगर 90 ये भी 90, ये अगर 90 तो ये भी 90, ये अगर 90 तो ये भी 90। करस्पॉन्डिंग एंगल बाबू भैया। देखो ये मतलब F, ऐसे ऊपर भी इधर भी। ठीक है, तो इसीलिए समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, देखो देयरफॉर सबसे पहले लिखूंगा मैं क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल इज अ, क्योंकि उससे ही मेरी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल PQR is equal to angle QRS, RSP is equal to angle SQPS। डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री वाला है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अब आगे
ये 90 है तो ये तो आएगा ही ना, यहाँ अब ये लिखते सेग ए बी, ये 90 वाला मैटर ये निपटा देते ना। पैरेलल साइड एसआर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो ये यहाँ लिख लेना आप, ठीक है। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर एस आर एंड ए टी बी आर कोलिनियर, ठीक है। चलिए अब अगर ये पैरेलल है एस आर और पी क्यू, ठीक है, एस आर और ए बी, सॉरी, इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे, ठीक है। एंगल पी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से लिखूंगा मैं। एंगल एस ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल क्यू बी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल आर बी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारा हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये अब मैं और भी अच्छे से लिख सकता था, पी ए टी ए एस आर। आप लिखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जानबूझ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा है, कोई बहुत शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आएगा भी आसपास 4 मार्क्स के लिए, ये छोट कम मार्क्स के लिए आएगा भी नहीं, छोटा नहीं है ये, हाँ, ठीक है, ठीक है सर, समझ रहे हो ना यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल पी ए टी, एंगल पी ए टी इक्वल टू 90, therefore by पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम? पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये नंबर 1, ठीक है। रुको पहले देख लेते सॉल्व कैसे करना, ठीक है, उसके बाद अभी होने का है। सिमिलरली, अब सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली कर देंगे, डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल एस ए टी कॉमा ट्रायंगल क्यू बी टी एंड ट्रायंगल आर बी टी ठीक है। एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, मतलब बी क्यू स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब नंबर 4 देखो, इसी में ये लिखते साइड में, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे ये नंबर 4, ठीक है। अब देखो यार सबकी एडिशन हो रही है, टी एस स्क्वायर टी क्यू स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप 2 और 3 को ऐड करो, देखते फिर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की ऐड हो रही है, क्यू टी और एस टी, टी पी वगैरह तो देखा जाएगा फिर धीरे धीरे, ठीक है ना। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इन दोनों को ऐड करके देख लेते क्या होता है, ठीक है। ए टी स्क्वायर आएगा, यहाँ ए पी और पी टी, हाँ हो जाएगा, चलिए ए पी के क्यू बी इक्वल है, ठीक है, हो जाएगा। देखो तो ऐड 1 एंड 2, वो देखा जाएगा क्या होता है। देखो आगे देखते, पहले ऐड 2 एंड 3 कर देते, 2 एंड 3 क्यों? क्योंकि देखो आदेश दिया है टू प्रूव है कि टी एस और टी क्यू को मिला, वो देखा जाएगा आगे क्या होगा। टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ ए टी की वैल्यू बना सकते हैं, पी टी स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, ठीक है। देखो
एक मिनट ना, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, पी टी स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप माइनस पी स्क्वायर। इतनी पावर है आपके पास, ठीक है। ए स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं, बी क्यू की भी कोई वैल्यू नहीं है, बना नहीं सकते उसकी वैल्यू, बी टी की है। आर टी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, आर टी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 1 and 3 4 1 and, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो पी टी और टी आर तो हमारा बच गया, ये ए पी का बलिदान देना है, यस पी क्यू और बी आर का, ये इनको हटाना है, ठीक है। तो ए पी बी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो ए पी और बी क्यू कैंसिल। अब इक्वल कैसे है आप ये सोच रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही सोच है। ये देखो इसे नंबर 5 दे दो पहले, फिर बताता हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू बी, ए पी क्यू बी, देखो पी क्यू पैरेलल ए बी, ठीक है। और उसके बाद ये भी ए पी पैरेलल क्यू बी, और ऊपर से एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैंने देखो टी ए पी लिया है, पी ए टी, तो पी ए टी यानी ही टी अगर हटा दो तो बी ए पी हो जाएगा बाप, ठीक है। इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, तो टी बी क्यू है ना, टी बी क्यू मतलब क्यू बी टी, देखो क्यू बी टी लिया है तो इसी को ए तक एक्सटेंड कर दो, क्यू बी ए हो जाएगा या ए बी क्यू, ठीक है। इज इक्वल टू एंगल आगे क्यू बी पी, क्यू बी पी, क्यू बी पी, हाँ क्यू बी पी बिल्कुल, क्यू बी पी ये तो है हमारे इसमें, बी क्यू पी सॉरी, बी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore quadrilateral APQB is a rectangle, ठीक है। Therefore ध्यान से देखना, therefore अब आगे क्या लिख सकते हैं, AP is equal to BQ, AP is equal to BQ, opposite side of रेक्टेंगल, ठीक है। सिमिलरली ए एस इज इक्वल टू बी आर, डायरेक्टली ये सब कर सकते हो, इसी के इक्वल ए एस इज इक्वल टू बी आर हो जाएगा इसी को करने के बाद, ठीक है। यहाँ ए एस और बी आर, अब देखो देयरफॉर 6 7, देयरफॉर फ्रॉम 5 6 and 7। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, जब ए एस रिप्लेस होगा बी आर से तो बी आर कैंसल, ठीक है। जब पी ए रिप्लेस होगा बी क्यू से तो बी क्यू कैंसल, ठीक है। बी क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ, मतलब फिर बचेगा टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी, यानी ये टी पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर बचेगा टी आर यानी टी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर बच्चों आ गया, ठीक है। समझ रहे हो, तो ऐसे कुछ करना था, दिमाग लगाना था खुद का। एक बार जरा आप इसको वापस से रिपीट करके देखना, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सिर्फ यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट ले लिया, ये पूरा नहीं लिखा क्योंकि जगह कम पड़ती। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। यहाँ भी मैंने डायरेक्ट लिखा, ये थोड़ा कट गया क्या मुझसे, यहाँ क्या था सर, यहाँ क्या था यहाँ एस था, ये बताया मुझे। फिर यहाँ मैंने रेक्टेंगल ये लिया ना, तो यहाँ क्यू आर एस लिया मैंने, क्यू पी एस बचा है मेरा, क्यू आर एस, तो पी एस आर, ठीक है, पी एस आर, ठीक है। और यहाँ सेग ए बी पैरेलल सेग एस आर, ठीक है। चलिए हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। क्लियर है बात, तो जरा एक बार इसको जोड़ देके देखना, समझना, वापस से रिवाइंड कर लेना एक बार, ठीक है। 2x 3x में मत देखा करो यार, थोड़ा सा समझ लिया करो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से आपका थोड़ा बेस स्ट्रांग होता है और दिमाग कैसे चलाना है, ठीक है। बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, ठीक है। लेकिन एक बार आप सीख गए तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने सोचा कैसे, पहले एक बार और बता दूं, इनकी एडिशन थी ना, तो मैं समझ गया कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, क्योंकि इनका स्क्वायर वैसे कहीं नहीं आने वाला, ठीक है।
और ये ट्रायंगल किसी काम की नहीं, ठीक है, इससे मत सोचना भाई, बचपन में मैंने भी ऐसे सोचा, मेरे वक्त भी था ये क्वेश्चन, ठीक है, टेक्स्ट बुक बदल गई लेकिन क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है बच्चा। तो यहाँ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं एक्सरसाइज 2.2 के भी, ठीक है। तो इसी के साथ सेकेंड चैप्टर भी हमने पूरा कवर कर दिया है 10th का एक्सरसाइज वाला, ठीक है पार्ट। अब हम प्रॉब्लम सेट वाला पार्ट भी लेंगे, लेकिन पहले मैं थर्ड चैप्टर चालू करूंगा, उधर मेरा फर्स्ट शुरू है, सेकेंड थर्ड ले लूंगा, उधर भी 3-3 चैप्टर पहले कवर करता हूँ, जिससे कि आपका यूनिट टेस्ट और जो आपका बोर्ड सॉरी जो सेमेस्टर है उसका सिलेबस एक बार कवर हो जाए ध्यान से। फिर साइंस का भी शुरू करना है अभी, वो भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।